सभी भाइयों और बहनों का मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा इन टाइप के सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों, इन टाइप के सवालों को 99% लोग गलत तरीके से हल करते हैं और इनका आंसर गलत निकालते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इन टाइप के सवालों को हल करने का सबसे आसान और सही तरीका। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और हो सकता है तो आपके दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए एक ऐसे और वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखना, पहले हम इस सवाल को सीखेंगे, उसके बाद हम इसको सीखेंगे। दोनों एक जैसे हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सवाल को आप हल करोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखना, हम पहले इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 8/2 कोष्टक के अंदर 5-3 दे रखा है और इसको हल करना है। तो दोस्तों, इन सवालों को हल करने के लिए हम बोर्ड मास के नियम का उपयोग करेंगे। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है दोस्तों, बोर्ड मास का नियम कहता है कि किसी भी समीकरण में अगर सबसे पहले अगर ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑप यानी कि का। अगर फिर किसी समीकरण में का दे रखा है तो उसको हल करना है। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग का चिन्ह। फिर किसी में भाग का चिन्ह दे रखा उसको हल करेंगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर गुणे के चिन्ह को हल करते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन यानी फिर जोड़ के चिन्ह को हल करते हैं। और एस यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, हम लास्ट में घटाव के चिन्ह को हल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखना, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस बोर्ड मास के नियम के अनुसार इन सवालों को हल करेंगे, जिससे अपना 100% सही आंसर निकलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या दे रखा है इस बोर्ड मास के नियम के अनुसार कि किसी भी समीकरण में अगर ब्रैकेट दे रखा हो तो सबसे पहले क्या करना है, उस ब्रैकेट को हल करना है। तो अपने इसमें ब्रैकेट कहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखना, हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करना, इन सबको छुपा देना है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8, भाग का चिन्ह लगा देंगे और 2। अब यहाँ पर देखना 5-3 है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर देखना कोष्टक के अंदर कितना आ गया, 2 आ गया। अब दोस्तों, यहाँ पर देखना, हम इसको आगे हल करेंगे। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है ना, तो इसका गुणा इसमें कर देना है। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है ना, इसका गुणा इसमें कर देना है। तो क्या करेंगे, 8 को ऐसा कैसे लिखेंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे, 2 का गुणा हम इस 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखना, अपनों ब्रैकेट को हल कर लिया। अब हम आगे चलेंगे। ओ का मतलब होता है ऑप यानी का। इसमें का लिखा हुआ है क्या, नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। अब आगे चलेंगे। डी यानी डिवीजन यानी कि भाग का चिन्ह। अब हम भाग के चिन्ह को हल करेंगे। तो भाग का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम 8 में 4 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखना, हम 4 में 8 का भाग लगाएंगे, है ना, सॉरी 4 का भाग 8 में लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। और यहाँ पर घटाने के चिन्ह लगाएंगे, 8 में से 8 गए तो 0 बचा। और इसका आंसर कितना आ रहा है, अगर हम 4 का भाग 8 में लगाएंगे कितना आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है। तो इसका सही आंसर कितना होगा, 2 होगा। अब दोस्तों, ये तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर इसी सवाल को मैंने यहाँ पर आगे दे रखा है, तो आपको यहाँ पर देखना, इस सवाल को आगे मैंने यहाँ पर दे रखा है, इसको कैसे हल करना है। इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखना, इस पहले वाले सवाल में क्या था, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं था, तो अपनों ने इसका गुणा इसमें किया था। ठीक है, अब इस सवाल में देखना, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इनको हल करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, अब बोर्ड मास का नियम फिर से लिख देता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा और यहीं पे आपको सीखने को मिल जाएगा, आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बार बार लिख कर बताऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखना, बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। किसी भी समीकरण में अगर ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। फिर यहाँ पर देखना, ओ का मतलब होता है ऑप यानी कि का। अगर फिर का दे रखा तो उसको हल करना है। डी का मतलब होता है डिवीजन, फिर भाग के चिन्ह को हल करते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, घटाव। तो दोस्तों, यहाँ पर देखना, अब अपने इस सवाल में सबसे पहले हम बोर्ड मास का ब्रैकेट हल करेंगे। तो ब्रैकेट कहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखना, हम इसको हल करेंगे। तो ये है ना 8/2 गुणे का चिन्ह लगा रखा ना, तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे। 5-3 है, तो 5-3 कितना होगा, 5 में से हम 3 को घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, हम इसको और आगे हल कर लेंगे। 8/2 गुणा
इस ब्रैकेट 2 को बाहर निकाल देंगे तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना आप ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब अपनों ने इस ब्रैकेट को हल कर लिया, अपनी इसमें ब्रैकेट नहीं है। अब हम आगे चलेंगे, ओ यानी ऑप यानी का, इसमें का लिखा हुआ है क्या नहीं है तो हम इसको नहीं देखेंगे। डी का मतलब होता है डिवीज़न यानी कि भाग का चिन्ह, तो अपने इसमें भाग का चिन्ह कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस भाग के चिन्ह को हल करेंगे। 8 भाग 2 यानी कि 8 में 2 का भाग लगाना है। तो यहाँ पर देखना हम 2 का भाग क्या करेंगे, 8 में लगाएंगे, तो 2 चौके 8 और 8 ऐसा कैसे, और यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगा देंगे और ये 0 हो जाएगा। यानी कि 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। तो हम इस पूरे के जगह कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और ये गुणा 2 ऐसा कैसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको और आगे हल कर लेंगे। अब डी यानी डिवीज़न अपने भाग के चिन्ह का हल कर लिया। अब आ रहा है एम यानी मल्टीप्लाई, तो अब हम गुणे के चिन्ह को हल करेंगे। 4 गुणा 2 कितना होगा, 8 होगा, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों के बीच में गुणने का चिन्ह था, इसलिए अपनों ने इसको पहले क्या किया, इसमें इस ब्रैकेट को हटाया और इन दोनों का भाग कर लिया। और इस सवाल में क्या था अपने इसमें क्या था दोस्तों कि यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं था, ये 2 और कोष्टक के अंदर 5 - 3 था, तो अपनों ने इसका गुणा इसके अंदर करना पड़ा, ठीक है। और मैंने, आप चाहो तो इसका दोनों में अलग अलग गुणा भी कर सकते हो, और मैंने यहाँ पर घटा कर सीधा कर दिया। आप चाहो तो इस प्रकार भी कर लेना, इसका गुणा इसमें करना, फिर इसका इसमें करना, और आंसर वो का वही आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना तीसरा सवाल। दोस्तों तीसरा सवाल क्या है, ये दे रखा है, इसको भी हम बोर्डमास के नियम से हल करेंगे। दोस्तों तीसरा सवाल करने से पहले मैं आपसे फिर से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑलवेज सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अपना ये सवाल है, इसको हम करेंगे बोर्डमास के नियम के अनुसार। बोर्डमास के नियम से इन सवालों को करेंगे ना तो अपने आप आंसर 100% सही आएगा। तो चलो मैं आपको फिर से बोर्डमास का नियम बता देता हूँ। तो बोर्डमास का नियम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखना, बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑप यानी कि का होता है। डी का मतलब होता है डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, घटाव का चिन्ह। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अपने इस पूरे सवाल में हम बोर्डमास के नियम के अनुसार चलेंगे। तो बोर्डमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो। तो अपने इस सवाल में ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ पर है, तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। इनको कुछ नहीं करना, इनको ऐसा कैसे लिख देंगे, तो यहाँ पर देखना हम इनको ऐसा कैसे लिख देंगे। तो ये देखना 10 - 5 गुणा 2 माइनस, अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखना 5 - 3 कितना होगा, 5 में से 3 को घटाएंगे 2 आएगा। फिर हम इसको आगे हल कर लेंगे, तो 10 - 5 गुणा 2, और ये माइनस का गुणा अंदर हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखना हम आगे चलेंगे। अब आगे क्या दे रखा है, ओ का मतलब होता है ओप यानी कि का, इसमें का लिखा हुआ है क्या नहीं है तो हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, डी का मतलब होता है डिवीजन अर्थात भाग का चिन्ह। तो अपने इसमें भाग का चिन्ह है क्या, नहीं है, तो चलो छोड़ो, इसको भी नहीं देखेंगे, है ना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का चिन्ह। इसमें गुणे का चिन्ह है क्या, हाँ है। कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, इनको नहीं देखेंगे, इनको ऐसे कैसे लिख देंगे, तो 10 - 5 और 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये माइनस का 2 ऐसा कैसे। अब यहाँ पर चलो ये हल कर लिया अपनों ने। ए यानी एडिशन, जोड़, इसमें जोड़ का चिन्ह है क्या, नहीं है तो हम इसको भी हटा देंगे। अब एस यानी सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का चिन्ह, हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखना, ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 10 है, तो 10 से 10 घट जाएगा और 0 हो जाएगा, है ना। और कितना आंसर आ जाएगा इसका, -2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखना दोस्तों, अगला सवाल देखना तो आपकी और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखना, इस सवाल को भी हम क्या करेंगे, बोर्डमास के नियम के अनुसार हल करेंगे। बोर्डमास का नियम क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर देखना दोस्तों, बोर्डमास का नियम, बोर्डमास में क्या होता है, यहाँ पर हम पेन चेंज कर लेते हैं। बोर्डमास का नियम है ना, यहाँ पर देखना, बोर्डमास में बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। क्या होता है, ब्रैकेट होता है। बी बोट, ओ का मतलब होता है ऑप यानी कि का, है ना। डी का मतलब होता है डिवीजन अर्थात भाग का चिन्ह। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणने का चिन्ह। बोट मास, ए से मतलब होता है एडिशन, और एस से मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का चिन्ह। बोट मास, है ना। अब यहाँ पर देखना,
अपने इस पूरे सवाल में ब्रैकेट है क्या नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखना, हम इसको नहीं देखेंगे, तो हम इस यहाँ पर ये लगा देंगे। ओ यानी ऑफ है क्या नहीं है, तो हम इसको भी हटा देंगे। डी यानी कि डिवीज़न है क्या, भाग का चिन्ह है क्या, हाँ है। कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, है ना। सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 भाग्य 2 है, तो 8 में हम 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये गुणा 5 ऐसा कैसे है, और ये माइनस का 3 ऐसा कैसे है। अब हम इसको आगे हल करेंगे। ऑप एन नहीं है, इसको छोड़ दिया। डी से अपनों ने ये डिवीज़न को हल कर लिया। एम यानी मल्टीप्लाई, गुणने का चिन्ह है क्या, हाँ है। कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखना, 4 और 5 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 माइनस 3। ठीक है, इसको और आगे हल करेंगे। एडिशन है क्या, जोड़ है क्या नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। एस यानी सब्ट्रैक्शन है क्या, है। घटावे, तो हम घटेगा चिन्ह हल करेंगे। तो 20 माइनस 3 कितना होगा, 20 माइनस 3 होगा 17, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखना, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। ये क्वेश्चन लिखना दोस्तों, यहाँ पर दे देता हूँ 8 भागित 4 प्लस 3 माइनस 2। आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका सही आंसर क्या आ रहा है। दोस्तों मैं आपका सभी का कमेंट बॉक्स देखता हूँ, सभी का कमेंट पढ़ता हूँ। जिसका कमेंट सही होगा मैं उसको लाइक करूँगा और एक प्यारा सा हार्ट दूंगा। तो आप इस सवाल को आप कंप्लीट करके मुझे आंसर बताना इसका सही आंसर क्या आ रहा है। मैं सबका आंसर देखूंगा, है ना। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको अगर ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने किसी भी एक फ्रेंड को इसको सेंड कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना।